साथियों, आप भी जानते हैं कि साइंस में लीड वही लेता है जो इनिशिएटिव लेता है। इसलिए दुनिया में क्या चल रहा है हमें ये तो देखना ही है, लेकिन साथ ही जो काम कहीं नहीं हो रहे, जो फ्यूचरिस्टिक आइडियाज हैं, उन पर भी फोकस करना है। आज दुनिया में एआई, एआर और वीआर की बात हो रही है। हमें उन विषयों को अपनी प्रायोरिटीज में शामिल रखना होगा। सेमीकंडक्टर चिप की दिशा में देश कई बड़े कदम उठा रहा है। समय के साथ सेमीकंडक्टर चिप में भी नए इनोवेशंस की जरूरत होगी। क्यों न हम देश के सेमीकंडक्टर पुश को अभी से फ्यूचर रेडी बनाने की दिशा में सोचें। देश इन एरियाज में इनिशिएटिव लेगा, तभी हम इंडस्ट्री 4.0 का नेतृत्व देने में सक्षम होंगे। भारत की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत में साइंस का विकास, ये हमारे वैज्ञानिक समुदाय की मूल प्रेरणा होनी चाहिए। भारत में साइंस भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाली होनी चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना है कि आज दुनिया की 17-18% मानव आबादी भारत में रहती है। ऐसे साइंटिफिक वर्क्स जिनसे भारत की जरूरतें पूरी होगी, उनसे विश्व की 17-18% मानवता को गति मिलेगी और इसका प्रभाव संपूर्ण मानवता पर पड़ेगा। इसलिए हम ऐसे विषयों पर काम करें जो आज पूरी मानवता के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर हम एक विषय ले लें, एनर्जी। बढ़ते हुए भारत की एनर्जी नीड्स लगातार बढ़ने ही वाली है। ऐसे में भारत की साइंटिफिक कम्युनिटी अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट से जुड़े इनोवेशंस करती है तो उससे देश का बहुत लाभ बड़ा होगा। खासकर हाइड्रोजन एनर्जी की अपार संभावनाओं के लिए देश नेशनल हाइड्रोजन मिशन पर काम कर रहा है। इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रोलाइजर जैसे विभिन्न एसेंशियल कंपोनेंट्स देश में ही बने। इस दिशा में अगर किन्हीं नए ऑप्शन की गुंजाइश है तो उस दिशा में भी रिसर्च हो। हमारे वैज्ञानिकों को और इंडस्ट्री को इसके लिए साथ मिलकर काम करना होगा। साथियों, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब मानवता पर नई नई बीमारियों का संकट मंडरा रहा है। हमें नए वैक्सीन तैयार करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा। जैसे आज हम बाढ़ या भूकंप जैसी त्रासदियों से निपटने के लिए पहले से तैयार रहते हैं, उसी तरह हमें इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस के जरिए समय रहते बीमारियों की पहचान करनी होगी और उससे निपटने के उपाय करने होंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अलग अलग मंत्रालयों को मिलकर काम करना होगा। लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इसके बारे में भी आप सभी मेरे साथी भली भांति जानते हैं। हमारी साइंस कम्युनिटी इस दिशा में बड़ी मदद कर सकती है।